हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेकंड प्रॉब्लम लेके आए हैं हमारी नई वीडियो सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम जेई मेंस और नीट के नए नए प्रॉब्लम्स ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक प्रॉब्लम लिया था। आज हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। तो इस प्रॉब्लम को आप देखो, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद में मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा, उससे मैच भी करना। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है ये है कि इसके अंदर एक इन्फानाइट वायर है जिसमें से करंट I1 पास हो रहा है। एक स्क्वायर लूप है साइड ए का जिसमें से करंट I2 पास हो रहा है। ठीक है, और वो डिस्टेंस ए से दूर है। यहाँ पे जो ए बी एंड है स्क्वायर का, वो डिस्टेंस ए है इनफाइनाइट वायर I1 से। तो हमें बताना है इस वायर और इस लूप के बीच में फोर्स का नेचर एंड फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्या क्या पता है, वो कॉन्सेप्ट जो हमें अप्लाई करने हैं यहाँ पे। हमें कॉन्सेप्ट ये पता है कि अगर एक हमारे पास इनफानाइट वायर है जिसमें से करंट I1 पास हो रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा इनफानाइट वायर है इसमें से करंट I2 पास हो रहा है, तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन होगा अगर सेम करंट सेम डायरेक्शन के अंदर करंट पास हो रहा है। ठीक है, अगर ये करंट को मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं तो इसमें से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। तो नेचर ऑफ फोर्स हमें पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इस केस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस है, मान लो डी है तो वो डी इंटू 2 पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ किसकी, इस वायर की पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस वायर की लेंथ को फिक्स कर देता हूँ। अगर मैं फिक्स कर दूँ इस लेंथ की वायर को L, तो यहाँ पे अगर मान लो L लेंथ फिक्स करती तो यहाँ पे L पुट करना है। ठीक है, तो L यहाँ पे चला जाएगा तो फोर्स हमारा यहाँ से निकल के आएगा, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई डिस्टेंस D इंटू लेंथ L। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। L लेंथ क्या है इस वायर की, मैंने अब लेंथ फिक्स कर दिया, अभी इन्फानाइट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक इन्फानाइट वायर है जिसमें से करंट I1 पास कर रहा है और हमारे पास एक फिक्स वायर है जिसका लेंथ मैंने बताया L है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस D है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, अगेन अगर इसमें से करंट इस तरह से पास हो रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, तो F इज़ इक्वल टू म्यू I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई D इंटू लेंथ L, है ना। ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखो, इसी फॉर्मूले को हम कहाँ लगा सकते हैं, इस इन्फानाइट वायर और इस वाले पार्ट पे लगा सकते हैं। सेम करंट डायरेक्शन में पास हो रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब ए बी एंड पे ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस इसके बीच की कितनी है, डी है, और इस वायर की लेंथ कितनी है, ये भी डी है, सॉरी ए डिस्टेंस है और ए ही वायर की लेंथ है। तो डी की जगह ए पुट करोगे, एल की जगह ए पुट करोगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, I1 I2 पुट कर दिया है हमने। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये कितना आएगा हमारा, इसको F1 मान लेते हैं एक बार। ठीक है, F1 कितना आएगा फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड में म्यू I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखते हैं सी डी पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। अब सी डी देखो, सी डी यहाँ से इस इन्फानाइट वायर से कितना डिस्टेंस पे है, 2a डिस्टेंस पे है, और इसकी विड्थ कितनी है a। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, 2a यहाँ पे पुट करना पड़ेगा नीचे, और यहाँ पे ऊपर a पुट करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 का फैक्टर अगेन अलग से आ रहा है। तो अब देखो, अब मैं अगर सेकेंड वायर की बात करूँ, इस वायर की, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है इस वायर के कारण, वो फोर्स आ रहा है पहले वाले फोर्स का 1/2 टाइम्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस वायर में से करंट किस डायरेक्शन में पास हो रहा है, अगर मैं इसको फिर से बनाऊँ यहाँ पे, देखना आप इसको, इसमें से करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, तो मतलब इस पार्ट के अंदर करंट इस डायरेक्शन में है और इन्फानाइट वायर में इस डायरेक्शन में। अपोजिट करंट का मतलब क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो रिपल्शन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस वायर पे क्या होगा, रिपल्शन हो रहा है, और इस वायर पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो फोर्स F1 F2 लिख देते हैं, और F1 F2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है। F1 की वैल्यू हमने निकाली थी म्यू I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई, और F2 की वैल्यू हमने जस्ट निकाली थी F1 की 1/2 टाइम्स थी ना, क्योंकि डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गई है। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, सॉरी 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बी सी एंड और ए डी एंड, दो दो एंड बचे। ठीक है, बी सी एंड और ए डी एंड बचे, इनके कंट्रीब्यूशन भी देखने हैं हमको। ठीक है, तो आप एक बार F1 F2 नोट कर लो। और बी सी एंड पे अगर आप देखोगे, यहाँ से बी सी एंड का इन्फानेट वायर से अगर आप देखो फोर्स, ठीक है, तो देखो बी सी एंड पे जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमारा राइट हैंड रूल से लगेगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के कारण इनसाइड द पेज आएगा।
ठीक है, टोटल इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, एल क्रॉस बी लगाओगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली ए डी एंड पे जो फोर्स लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। एक ये आप देख रहे हो, ये फोर्स और ये फोर्स बिल्कुल इक्वल होंगे और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। इसको एफ मान लेते हैं और एफ़ की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। एफ़ की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे आएगी म्यू I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई इंटू ln2 log 2 मतलब, ठीक है। ये फोर्स सेम इस फोर्स के आएगा और ये कैंसिल करेगा, है ना। तो सिमेट्री से भी देख सकते हो ए बी सी ए डी को कैंसिल कर रहा है, लेकिन ए बी फोर्स है वो सी डी को कैंसिल नहीं कर रहा। तो कंट्रीब्यूशन इसका नहीं आएगा, ओनली F1 और F2 का कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो हमारा जो नेट इसके अंदर जो फोर्स आ रहा है, इसका मतलब जो ए बी एंड है उस पर अट्रैक्शन फोर्स, सी डी एंड पे रिपल्शन फोर्स, ठीक है। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, लेकिन ये और ये फोर्स बचा। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, इस फोर्स की वैल्यू थी म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी थी, म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 4 पाई। तो ज़्यादा फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है इससे, है ना। तो ये फोर्स, इसको ये फोर्स था और ये वाला फोर्स इधर है, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और अट्रैक्शन फोर्स होगा, और कितना होगा, दिस माइनस दिस, इन दोनों को घटाओगे मतलब F1 माइनस F2, है ना। तो नेट फोर्स कितना आएगा, F1 माइनस F2, दोनों को घटाओ एक दूसरे से, कितना आएगा, म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 4 पाई, है ना। ये हमारा नेट फोर्स आएगा और वो आएगा अट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे कैसे हमने किया है इसको सोल्व। ये इन्फानाइट वायर था, ये इसकी लेंथ फिक्स थी, ए लेंथ थी, इस पे लगने वाला F1 फोर्स अट्रैक्टिव था, है ना। इस पे लगने वाला F2 फोर्स रिपल्सिव था। ये वाला फोर्स BC और CD वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था। तो नेट फोर्स इस लूप पे लगने वाला क्या था, F1 माइनस F2, क्योंकि F1 ज़्यादा है ना। और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो F1 फोर्स कितना था, म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई, और F2 तो म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 4 पाई। दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई 4 पाई, और नेट क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। यही हमसे पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों की गलती करने के चांस कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम गलती करने के चांस हो सकते हैं इस एंड पे, BC और AD का कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, पहले पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा गलती का चांस हो सकता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इस कैंसिल आउट कर रहे हैं ऊपर नीचे फॉर्मूले में, आपने देखा होगा, ठीक है। और गलती करने के चांस क्या हो सकते हैं, उन्होंने क्या किया होगा, कुछ लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ कंसीडर नहीं करते हैं, सीधा फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट कंसीडर कर लेंगे, लेकिन ये फोर्स नहीं होता, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ये चीज़ ध्यान रखना अपने को, ठीक है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब L क्या होगा, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होगा। इस केस में हमारा A और A सेम था, तो उस केस में ये कैंसिल हो जाएगा, और इस केस में ये 2A था, ये A था, है ना। तो ये 2A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये 2 का 1/2 का फैक्टर आएगा F2 में, है ना। ये चीज़ें देखी है हमने अभी।